नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल की धाराओं को 3 भागों में विभाजित करते हुए विद्वानों ने इनका नामकरण किया है। रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। रीति मुक्त धारा के कवि वे हैं जो रीति की चली आती हुई जो परिपाटी है, जो रीति काव्य रचना का जो मार्ग है, जो रीतिकाल में प्रचलित था, उस मार्ग से अलग हटकर अपनी कविता का उस मार्ग की जो नियमावली है, उस नियमावली से अपने आप को मुक्त करते हुए काव्य रचना कर रहे थे। तो घनानंद उसी रीति मुक्त काव्य धारा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, या जिसे हम प्रतिनिधि कवि के रूप में भी मान सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने घनानंद के संबंध में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्यकालीन प्रबंध काव्य में जो स्थान तुलसीदास के रामचरितमानस का है, वही इस काल के मुक्तक काव्य में घनानंद के कवित्व सवैयों का है। उनके मुक्तक हिंदी मुक्तक के सौंदर्य की चरम सीमा का स्पर्श करते हैं, यह तथ्य है। गणपति चंद्र गुप्त जो बात कहना चाहते हैं वह स्पष्ट करती है कि प्रबंध काव्य में जो स्थान रामचरितमानस का है, यदि मुक्तक काव्य के अंतर्गत वही स्थान यदि हम किसी मुक्तक को देना चाहें तो वह घनानंद की कवित्व सवैयों को ही हम दे सकते हैं। और ये एक प्रकार का फैक्ट है, एक तथ्य है, ये केवल कल्पना नहीं है, इसके पीछे ठोस मजबूत आधार है, जिसके कारण यह जो प्रभुत्व है हम घनानंद को देते हैं। घनानंद के लिए कहा जाता है इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई थी और ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल के अधिकांश कवि हैं वह दरबारी कवि हैं, तो घनानंद भी पहले मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी रहे थे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है और जिसका समय संवत 1700 से संवत 1900 माना गया है। शास्त्रीय काव्य लक्षण जैसे कि रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि के आधार पर जो काव्य सृजन कर रहे थे, उसके कारण इस काव्य धारा को रीति काव्य कहा गया। रीति काल में काव्य शास्त्र की रीति से मुक्त होकर काव्य भी रचा गया था और ऐसी ही काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा गया। ये जो काव्य धारा थी, ये रीति की बंदी बंधाई जो परिपाटी है उससे मुक्त स्वच्छंद प्रवृत्ति का काव्य था। इस काव्य धारा के कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव का नाम लिया जाता है। और प्रतिनिधि कवि के रूप में देखें तो घनानंद इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद की कविता में रीतिकालीन जो जड़ काव्य शास्त्र आधारित कविता है उसका विरोध मिलता है। युगीन रूढ़िवादी जड़ सामाजिक और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनके प्रति भी इनकी कविताओं में एक गहरा प्रतिरोध का भाव है, वह हमें दृष्टिगोचर होता है। और एक तरफ ये स्वच्छंद प्रेम के आग्रही कवि भी हैं, वह प्रेम जो किसी भी प्रकार के बंधन से रहित है। तो इन्होंने हर तरह से स्वच्छंदता को अपने जीवन में अपनाया। कविता रचना में उन्होंने स्वच्छंदता को अपनाया, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन से मुक्त करने में स्वच्छंदता को अपनाया और प्रेम के संदर्भ में भी स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया। तो इन तीनों काव्य धाराओं में हम घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में देख सकते हैं, मानते हैं। जब हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो घनानंद के द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी संख्या 39 मानी जाती है। उन 39 रचनाओं में घनानंद के जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह ये हैं: सुजान सागर, विरह लीला,
लोकसार, रस केलिवली, कृपाकांड, ये जो रचनाएं हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अब तक प्राप्य हुई हैं, जिनमें घनानंद का जो काव्य सौंदर्य है वह प्रकट होकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। घनानंद का व्यक्तित्व कैसा था? घनानंद का कृतित्व उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हमारे समक्ष आता है। वस्तुतः घनानंद अपने समय के विवादास्पद और स्वच्छंद व्यक्तित्व के एक प्रेमी कवि हैं। उनकी काव्य की जो मूल प्रेरणा है वो सुजान है। सुजान का जो वियोग है उसी ने इन्हें कवि बनाया। सुजान से इनका वियोग क्यों हुआ, इसके पीछे एक घटना कही जाती है कि घनानंद मुगल बादशाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक एक मुसलमान नर्तकी पर प्रेमासक्त थे। वे बहुत अच्छा गाते थे। बादशाह ने एक बार उनसे गाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने गाना नहीं गाया। दरबारियों ने बादशाह से इस बात का जिक्र किया कि यदि सुजान इन्हें कहे तो ये अवश्य गाएंगे। और जब सुजान ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बादशाह की तरफ पीठ की और सुजान की तरफ मुंह करके उन्होंने इतनी तल्लीनता से इसके साथ गाना गाया और बादशाह उस प्रेम को न समझ के बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और उससे वे नाराज हो गए, उन्हें दरबार से निकाल दिया। घनानंद सुजान से भी कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, परंतु सुजान उनके साथ चलने से मना कर देती है और इस इनकार से घनानंद के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। इस बात के कारण घनानंद अब अपने जीवन में उस विरह का अनुभव करते हैं जो उनके काव्य का मूल आधार बनता है। दरबार से निकाले जाने के बाद घनानंद वृंदावन पहुंचते हैं और वहां निम्बार्क संप्रदाय के गुरु वृंदावन देवाचार्य से दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में सखी भाव से कृष्ण की उपासना का जो प्रचलन था, घनानंद को इसीलिए सांप्रदायिक नाम बहुगुणी भी दिया गया, जिसमें उन्होंने कुछ भक्तिपरक रचनाएं भी लिखी है। इस निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होने और सुजान से उनके विरह ने उनके काव्य में जो अलौकिक जो प्रेम है उसका भी जो रूप दिखाई देता है, उसका कारण भी यही है। प्रमुख रूप से सुजान से जो इनका वियोग था वह इन्हें कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है। घनानंद की जो कविताएं हैं उसके सबसे बड़े आलोचक ब्रजनाथ हैं। ब्रजनाथ ने घनानंद की प्रशस्ति में उनके घनानंद के पदों को पढ़ने में इस पद को उद्धृत किया है, जिसमें घनानंद की काव्य संवेदना की विरल अनुभूति का चित्रण किया गया है। वह लिखते हैं, जग की कविताई के धोखे रहे या परवीनन की मति जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद को ही आंखें नेह की पीर तकी। ब्रजनाथ कहना चाहते हैं कि काव्य संसार में जो काव्य की दृष्टि प्रचलित है, कौन सी दृष्टि उस समय प्रचलित थी? रीतिबद्ध काव्य धारा की। रीति के नियमों से छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद के जो नियमावली है उसके आधार पर यदि भावक घनानंद की कविता को समझने की चेष्टा करेगा तो उसकी बुद्धि ये कविता को नहीं समझ पाएगी। घनानंद की कविता को वही भावक समझ सकता है जिसने ही आंखें नेह की पीर तकी, जिसने प्रेम की पीर को देखा है। और कैसे देखा है? हृदय की आंखों से देखा है, मन से देखा है, जिसने स्वयं महसूस किया है प्रेम की पीर को, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। घनानंद प्रेम मार्ग के धीर पथिक हैं। दूसरी तरफ उनका जो प्रेम है वह एक तरफा है। एक तरफा किस लिए कि जब वह तो सुजान से प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान की तरफ से घनानंद की तरफ से कोई आसक्ति दृष्टिगत उनकी कविताओं में नहीं होती। सुजान के प्रति उनका जो प्रेम है उसमें विरह की उदात्तता दिखाई देती है। घनानंद के प्रेम निरूपण में फारसी साहित्य का प्रभाव भी है। उनका प्रेम जो स्वच्छंद है, शास्त्रीय रूढ़ियों का प्रतिरोध करता दिखाई भी देता है। घनानंद की कविता में
जो अगली बात उभर कर आती है कि इनकी कविताओं में सौंदर्य का भी सूक्ष्म अंकन हुआ है और इनका जो सौंदर्य चित्रण है वह अपने युगीन कवि हैं उनसे भिन्न है। जो रीतिबद्ध कवि हैं जो सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जो मांसल सौंदर्य है, स्थूल सौंदर्य है, घनानंद की कविता में वो सौंदर्य सूक्ष्म सौंदर्य है। आत्मा अनुभूति के ठोस धरातल पर वह सौंदर्य का पुनर्सर्जन करते हैं। इसी बात को लक्षित करते हुए ब्रजनाथ लिखते हैं कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोबिद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। अर्थात घनानंद की कविता में जो सौंदर्य है उसकी सही परख वही कर सकता है जो खुद प्रेमी हो, जो ब्रज भाषा का जो मर्म है उसे जानते हो और जो सुंदरता के जितने भेद हैं उनकी परख करने वाला हो। आत्मा अनुभूति और भावना के भेदों की सूक्ष्मता को जानने वाला ऐसा भावक ही घनानंद की कविता में व्यक्त सौंदर्य और प्रेम को समझ सकता है। घनानंद का जो काव्य है वह विरह प्रधान है और विरह प्रधान प्रेम काव्य है। उनके काव्य में हमें दिखाई देता है कि उनके काव्य में संयोग का जो चित्रण है वो बहुत विरल है, विरह का चित्रण अधिक है। घनानंद संयोग श्रृंगार में प्रिय के मिलन की में तीव्र उत्कंठा है, अभिलाषा है। प्रेम की अधिकता के कारण घनानंद के संयोग व वियोग में बहुत अंतर भी नहीं रह पाता है, या संयोग में भी वियोग सा भाव बना रहता है। कुल मिलाकर घनानंद की कविता की जब हम बात करते हैं, घनानंद के जीवन की बात करते हैं, उनके कृतित्व की बात करते हैं, जो कुछ तथ्य उभर कर आते हैं वह इस रूप में आते हैं कि इनकी कविता को हृदय से जो व्यक्ति सहानुभूति में है, जो भावनाओं को समझने की कद्र करता है, जो हृदय के गहनतम स्तर पर अनुभव की पीड़ा से गुजर चुका है, वह घनानंद की कविता को समझने में सक्षम है और घनानंद ऐसी ही प्रेम की पीर के कवि हैं। विद्यार्थियों, आज हमने घनानंद के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम घनानंद के ही काव्य में अभिव्यक्त प्रेम की व्यंजना को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।